हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। आज से हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे और आज से हम एक मैथ का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्याएं यानी नंबर्स। नंबर्स पे इस पे आपका विभिन्न टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टाइप से। पहला टाइप हम लोग लेते हैं आपका स्थानीय मान एवं जातीय मान पर आधारित प्रश्न। चलिए, स्थानीय मान मान लीजिए आपका कोई ये नंबर दे रहा है, इस टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन में रहेगा नंबर और इसमें कह देगा इसका में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसको हम लोग क्वेश्चन में खोजेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 8 को लिखिएगा। बगल में जितना अंक रहेगा 1 2 2 जीरो बैठा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, स्थानीय मान बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिए। आपसे पूछ देगा 4 का स्थानीय मान निकालिए। क्वेश्चन में 4 हमारा यहाँ है और 4 के जस्ट बगल में कितना अंक है 1 2 3 4, 4 जीरो बैठा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। आपसे बोलेगा 5 का स्थानीय मान, 5 हमारा यहाँ है और 5, यही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन बोल दिया 2 का स्थानीय मान, 2 हमारा इस जगह है और 2 के बगल में कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 जीरो बैठा दीजिए, यही आंसर। इस टाइप से हम लोग स्थानीय मान बताएंगे। अब इसमें आता है जातीय मान। इस चीज को याद रखिए, जातीय मान। ये जातीय मान क्या होता है? जिसका स्थानीय मान निकालने बोलेगा वही जातीय होता है। तो कहता है इतना में 8 का स्थानीय मान निकालिए एवं जातीय मान। तो जाति हमारा जिसका निकालने बोलेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान, तो हमारा जातीय मान 7 हो जाएगा। और जिसका पूछेगा स्थानीय मान उसको हम लोग नंबर में खोजेंगे, जितना बगल में आपका अंक रहेगा उतना जीरो देंगे। इसी क्वेश्चन में आपका मिसलियंस कर देगा, कभी बोलेगा अंतर निकालिए, कभी बोलेगा योगफल निकालिए, कभी बोलेगा गुणनफल निकालिए। तो जिसका निकालने बोलेगा दोनों का निकाल के अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे, योगफल बोलेगा जोड़ देंगे, गुणनफल बोलेगा गुना कर देंगे। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए हम लोग एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, स्थानीय मान से संबंधित हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है 4 8 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में कितना अंतर है। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम इसका स्थानीय मान को निकालेंगे और 7 हमारा इस जगह है, इस 7 को हम यहाँ लिखेंगे और बगल में कितना अंक है 1 2 3, 3 जीरो बैठा दीजिए। और जातीय मान, जिसका स्थानीय मान निकालने बोलेगा वही हमारा जातीय मान होता है। तो 7 को इसमें माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ आपका 9, इस जगह 9, यहाँ आपका 6, यही आंसर। क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। स्थानीय मान एवं जातीय मान पर आधारित प्रश्न। आपका स्थानीय मान बोलेगा जिसका, उसको हम खोजेंगे इस नंबर में कहाँ लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे और जितना बगल में आपका अंक रहेगा उतना जीरो बैठाइएगा। जातीय मान, जिसका अंक स्थानीय मान निकालने बोलता है
वही इसका जातीय मान होता है। तो हमारा 7 ही जातीय मान है, तो 7 को माइनस कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 5 2 7 4 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। इसमें कहता है 7 और 3 दोनों का स्थानीय मान को निकालिए, उसका अंतर बताइए। आइए तो हम 3 इस जगह देख रहे हैं, 3 लिख देंगे, बगल में हमारा एक अंक 1 0, 7 हमारा यहाँ है, 7 बगल में आपका 1 2 3, 3 0 बैठा दीजिए और दोनों को हमको घटा देना है। तो यहाँ लिखिए 7000, इसको लिखिए, दोनों को माइनस कर देंगे, यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है 9 7 4 8 7 3 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। एक क्वेश्चन है, आपका 2 जगह 7 है, इसका पहले स्थानीय मान को निकाले हैं। 7 एक अंक है 1 0, इसको लिखेंगे 7 आपका 1 2 3 4, 4 0 लिख दीजिए। अब आपका अंतर है, निकालने कह रहा है, तो अंतर निकाल दीजिए, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे और इसको घटा देंगे। 0 10 में 7 दिया आपका 3, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9, इस जगह आपका 6। तो ये हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अंतर बोलेगा घटा देंगे, योगफल बोलेगा जोड़ देंगे, आपका गुणनफल बोलेगा गुना कर देंगे। इस टाइप से हम लोग स्थानीय मान के क्वेश्चन को। ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप हमारा रहेगा शेषफल पर आधारित प्रश्न। इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, ले लीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लीजिए। इस बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको 1 2 नहीं बल्कि 5 स्टार लगा लीजिए। ये आपका एसएससी और रेलवे में बहुत आता है, इस चीज को याद रखिए और आने वाले एग्जाम में भी जरूर पाएगा। चलिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल दे रहा है 39, इसमें हम अंतिम वाला संख्या से भाग दे देंगे। इसको भाग दे दीजिएगा, 17 दूना 34 हमारा आया 5, और यही हमारा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसा ही बनाएंगे। जो आपका शेषफल दिया रहेगा उसमें अंतिम वाला संख्या से भाग दे दीजिए, और जो आपका शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए बोलेगा इसको वर्ग में भाग दीजिए तो वर्ग कर दीजिए, गुणनखंड में तो गुना कर दीजिए। आइए दोस्तों इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 है। इसी शेषफल को तो हमको लेना है 193। कह रहा है इस संख्या को 47 से भाग देने पर, 47 से भाग दे दीजिए और जो शेष आएगा वही आंसर। 4 बार में 7 चौके 28, 4 चौके 16, 2 18, इसको माइनस कर दीजिएगा। 13 में 5 8, ये आपका हो जाएगा 5, ये तो कट जाएगा। यही हमारा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को यही करना है, ऐसे ही बनाना है।
जो आपका शेषफल दिया रहेगा उसमें अंतिम वाला संख्या से भाग दे दीजिए, जो आपका नीचे आएगा बचकर वही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 है। चलिए शेषफल 21 है, 21 हम लिख दिए। फिर कहता है इस संख्या को 19 से भाग देने पर, 19 से भाग दे दीजिए, अंतिम वाला संख्या से इसको भाग दे देंगे शेषफल में। 19 इकाई 19, 11 में 9 गया आपका 2, यही आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है, इस चीज को याद रखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आपका अंतिम संख्या उसमें शेषफल से भाग दे दीजिए, जो बच के आपका शेष में आएगा वही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 है। चलिए शेषफल आपका 75। अब कह रहा है इस संख्या को 37 से भाग देने पर, तो 37 यहाँ लिख दीजिए और इसको भाग दे दीजिए। 37 दूना आपका हो जाएगा 74, घटाएंगे 1, यही तो हमारा आंसर। ये आपका कट जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अंतिम संख्या से शेषफल में भाग दे दीजिए, जो आपका नीचे आएगा वही आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। चलिए आपका 3 दिया है और इसका कहता है वर्ग में, इसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। इसमें आपको 6 से भाग दे दीजिए, एक बार में 6, हमारा शेष आया 3, यही आंसर। इस टाइप से बनाएंगे, वर्ग बोलेगा तो वर्ग कर देंगे और वर्ग करके जितना आएगा उसमें अंतिम वाला संख्या से हम भाग दे देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। चलिए शेष आपका दे रहा है 3 बचता है, कह रहा इस संख्या के वर्ग को, इसका भी वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। अब कह रहा 5 से भाग देने पर, 5 से भाग दे दीजिए, 5 कहीं 5, 9 में 5 गया 4, यही तो हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।